सुंदर रूप से कला साधी ने भगवान की कथा का श्रवण किया कि भगवान आज मथुरा से द्वारिकाधीश का निर्माण आदि सब कर्म किया। एक रात में भगवान ने द्वारी विश्वकर्मा जी को द्वारा द्वारिकाधीश का निर्माण किया, वो भी स्वर्ण के समुद्र के अंदर। और वहां जाकर भगवान ने पहले बड़े भैया का ब्याह कराया, बाद में भगवान ने सोचा मेरा ब्याह तो होना निश्चित है, करे तो करे क्या। भगवान को समझ में नहीं आया, कहाँ कौंडिन्यपुर, कहाँ द्वारिकाधीश। महाराष्ट्र में विदर्भ में कौंडिन्यपुर के स्थान है और गुजरात में द्वारिकाधीश के स्थान है। हजारों किलोमीटर दूर से ही रुक्मिणी मैया को जब जानकारी मिली कि भाई मेरे भाई रुक्मी मेरा विवाह निश्चित कर रखा है शिशुपाल जी के साथ में, अगर स्वयं में शिशुपाल जी आए तो मेरा निश्चित रूप से ही रुक्मिणी शिशुपाल जी विवाह हो जाएगा। मैया भेजती है संदेशा। ये जो संदेशा है ना आज से नहीं चला रहा, उस समय द्वापर युग से चला रहे संदेशा भेजने का प्रयोजन। आज कभी तो करे क्या। सुंदर रूप से रुक्मिणी जी संदेशा भेजती है, भगवान संदेशे को स्वीकार करते हैं और किसी पूछते नहीं, जानते नहीं, सोचते नहीं, समझते नहीं। और
रथ पे चढ़कर कुंदनपुर की ओर आ जाते हैं। वहां आकर रुक्मणी जी के हरण कर लेते हैं। कई लोग कहते हैं रुक्मणी जी का हरण करते हैं, कई लोग कहते हैं वहीं भगवान ने विवाह किया उनके रुक्मणी जी के साथ में कात्यायनी माता के मंदिर में। और कई जगह की कथा ऐसी भी आती है कि ब्रह्म विवाह के विधान के अनुसार भगवान का विवाह हुआ। महाराज सुंदर रूप से भगवान रुक्मणी जी को पकड़ लेते हैं, पकड़कर दौड़े चले जाते हैं। उन्हें लगता है कि सैनिक, मंत्री, महामंत्री, सेनापति आदि सबको जानकारी मिलेंगी, पिताजी बहुत बड़े राज्य के अधिकारी है, और जब जानकारी मिलेंगी तो वह दौड़े चले आएंगे और कुकड़ मुझे युद्ध आदि सत्कर्म करना पड़ेगा। आज करे तो करे क्या। भगवान सुंदर रूप से जाते हैं, उधर बलराम भैया को जानकारी मिलती है, बलराम भैया भी दौड़े चले आते हैं और दोनों के द्वारिकाधीश और कुंदनपुर के बीच में मेल मिलाप होता है बलराम भैया के साथ। और ब्रह्मा जी के द्वारा रचित ब्रह्म विवाह के अनुसार भगवान द्वारिकाधीश का विवाहादि सत्कर्म होता है। सुंदर रूप से भगवान का पहला विवाह रुक्मणी जी के साथ होता है, दूसरा विवाह जाम्बवती जी के साथ होता है, और तीसरा बेटा सत्यभामा जी के साथ होता है। चौथा विवाह भगवान का कालिंदी के साथ होता है। पांचवा विवाह मृत्युनंदा के साथ होता है। छठवां विवाह नग्नजीता जी के साथ होता है। सातवां भद्रा जी के साथ और आठवां लक्ष्मणा जी के साथ होते हैं। ऐसे करके भगवान के 8 विवाह होते हैं। एक भौमासुर नाम का राक्षस था, दैत्य था, और वह दैत्य जो था ना, बहुत सारी रानी पटरानियों को अपने बंधन में जकड़ रखा था। रानी पटरानी महारानी यो को दासियों को जकड़ रखा था भौमासुर नाम के दैत्य ने। अब वह सब कारागृह में बंद होते ही भगवान को पुकारती है, तुम हो एक गोचर सबके प्राणपति, ओ स्वामी सबके प्राणपति, सभी जाने हो दया मैं, सभी हो दया मैं, भगो मैं तुम्हारी, ओ महाराज सुंदर रूप से रानी महारानी पटरानिया कारागृह में बंदी में जकड़ने के बाद भी क्या ठाकुर जी के, ठाकुर जी आप ही हमारे अगोचर हो, एक अगोचर हो, आप हमारी नैया पार लगा सकते हो ठाकुर जी, और ये सबके प्राणों के पति भी आप ही हो। सबके प्राण जितने भी संसार में जीव है ना, सबके प्राणपति भगवान द्वारिकाधीश ही है, महाराज ठाकुर जी ही है। क्योंकि भगवान ने हमारे मनुष्य के हाथ में सब चीजें दे दिया, गाड़ी बनाओ, गाड़ी चलाओ, साइंस ये वो, हिस्ट्री सीरीज आदि सब दे दिया, लेकिन 3 चीज अपने हाथों में रखा है। पहला जन्म, दूसरा विवाह परण, और तीसरा मरण। ये 3 प्रकार के कार्य ठाकुर जी ने अपने हाथ में रख के रखा है, बाकी सब हमको दे दिया, आप कर सकते हो। और हर जगह अपना नाम लिखवा सकते हो, ब्लैक बोर्ड पे ऐसे लिखाते हैं ना, फर्स्ट आया, मैंने लिखा, मैंने करा, हर जगह हम अपना नाम उजागर कर ही देते हैं, मैं। महाराज सुंदर रूप से आज द्वारिकाधीश जैसी श्रवण करते हैं कि एक अगोचर सबके प्राणपति आप ही हो प्रभु, अब आप आ जाओ, हमारे प्राणों की रक्षा करो। ये प्राणासुर नाम का जो दैत्य है ना प्रभु, ये अच्छा नहीं है, ये हमें अपने बंधन से जकड़ रखा है, कारागृह में बंद करके रखा है। महाराज करे तो करे क्या। सुंदर रूप से ठाकुर जी को पुकारते हैं। ठाकुर जी को 8 रानियों के साथ रहने के बाद भी आनंद नहीं आता। एक रानी नहीं, 8 रानियां हैं, उसके साथ भी रहने का आनंद ठाकुर जी को आता ही नहीं। क्योंकि आनंद की परिभाषा जो है ना,
बड़े चित्र विचित्र है। सबका उल्टा कुछ ना कुछ जीवन में मिलेगा आपको, लेकिन आनंद का उल्टा कुछ मिलने वाला नहीं है। आनंद का उल्टा तो परमानंद ही होता है महाराज, देख लेंगे। सत्य, चित्त और आनंद। सत्य भी परमात्मा है, चित्त भी परमात्मा है, आनंद भी परमात्मा ही है। हमें डंलप के गद्दे दे दिए जाए, शयन करने के लिए एसी कमरा दे दिया जाए, उसके बाद भी हम क्या सोचते हैं, थोड़ा सा और सुविधा मिल जाती ना। ये वॉशरूम का छोटा पड़ रहा है, भगवान ने वॉशरूम बड़ा सारा दे दिया, जिसमें कबड्डी खेल सके ऐसा बड़ा सारा दे दिया। उसके बाद भी हम सोचते अरे थोड़ा सा ये ऊंचा हो जाता ना तो और अच्छा होता, ऊंचा दे दिया। थोड़ा सा कोई आगे स्नान आदि कर्म करा देता तो और अच्छा होता। आनंद की कोई परिभाषा ही नहीं है। जब जब जो ठाकुर जी देता है हमें वह भी कम लगने लगता है। तो हम ठाकुर जी की क्या करते हैं, कभी सोचा है आपने? कभी सोचो हम ठाकुर जी के लिए क्या करते हैं। 2 दाने सुबह 2 दाने शाम को पंचमेवी के रख देते हैं उनके सामने छोटी सी कटोरी में, और सुबह शाम का आरती कुंज बिहारी की गा देते हैं। जल्दी जल्दी वो भी जाना है, ठाकुर जी मुझे फंक्शन में आना है, किटी पार्टी में आना है, इधर जाने उधर जाने कहते हैं। ठाकुर जी बोलते जा जा जल्दी जा, यहाँ मिली ऊपर मत मिलना। ठाकुर जी भी बंधन जो पकड़ने का होता है वो छुड़वा लेते हैं। आनंद की कोई परिभाषा ही नहीं है महाराज। जीवन में हर चीज की परिभाषा मिलेंगी आपको, हर चीज की एक स्थिति मिलेगी, वहां तक का वो स्थिति के बाद में उसकी दूसरी स्थिति बनती है, लेकिन आनंद की कोई स्थिति नहीं है। जहां तक आपकी सोच नहीं आती वहां तक आपकी स्थिति मेंटलिटी चली जाती है, मन की स्थिति चली जाती है। आज करे तो करे क्या, भगवान को सुख नहीं मिला। 8 रानी होने के बाद भी सुख प्राप्त नहीं हो रहा। रात में तो ये रानी जो रानी महारानी पटरानियां होती है ना, ये कहती तुम हो एक रोचर सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति, आओ हमें हरण कर, यहाँ से मुक्त कर दो, बंधन से मुक्त कर दो। ठाकुर जी जाते हैं और भौमासुर जी के साथ युद्ध आदि सत्कर्म करके आ जाइए। आप ऐसा भौमासुर जी के साथ युद्ध आदि सत्कर्म करते हैं महाराज। और भगवान का जिसके साथ युद्ध होना है वो तो मालूम है भगवान तो छलिया है। भगवान के साथ जो युद्ध होता है और युद्ध में ठाकुर जी की ही जीत होती है और भौमासुर का भी गोविंदाय नमो नमो हो जाते। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की हाथ गिरधारी नहीं पकड़ लो, हाथ गिरधारी नहीं तो हो जाएंगे। पकड़ लो हाथ गिरधारी नहीं तो हो जाएंगे। पकड़ लो हाथ गिरधारी नहीं तो
हमारे सिर पर भारी वजन का होगा है भारी वजन का होगा है भारी इसे कैसे पकड़ लो हाथ भारी नहीं तो जाएंगे हमारा कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारी याद आएगी द्वारकेश्वर भगवान की उसको सेट करना है सेटिंग बिगड़ गई नहीं वो क्या सेटिंग करना है मैं बताऊं कर देती हूँ। आज वैसे क्लियर आवाज नहीं आ रही आप सेटिंग बिगड़